डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स आज के चैलेंजेस हैं। हमें फेक न्यूज के चैलेंज का भी सामना है। हमें मौसमियाती तब्दीली का बड़ा चैलेंज दरपेश है। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। हमारी तामीरात भी माहौलियाती तब्दीली के असर को देखते हुए होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी दुनिया भर में तेजी से तरक्की कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में इंजीनियर्स का अहम किरदार रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने भी तकरीब से खिताब किया। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया। जुनेद अकबर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुकर्रर। जुनेद अकबर गुज़श्ता रोज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए थे। बानी पीटीआई के सलमान अकरम राजा को जुनेद अकबर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। जुनेद अकबर आज बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। बानी पीटीआई का मुज़ाकराती कमेटी से 28 जनवरी से कबल मुलाकात करवाने का मुतालिबा। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुतालिबात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बानी ने कहा, मुलाकात के बाद मुज़ाकरात से मुतालिक देखेंगे। सलमान अकरम राजा की जानिब से जुनेद अकबर की बतौर सदर पीटीआई की नामजदगी की तस्दीक। कहा, जुनेद अकबर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी जल्द होगा। बड़े फराहदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे, नेकनीयती के साथ बैठे थे। इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ था। फराख दिली से मुज़ाकरात में बैठे थे। हुकूमत की कमीशन बनाने की कोई नियत नहीं। कमीशन नहीं बनाना तो हमने हुकूमत के सामने हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने 28 जनवरी को हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब किया है। पीटीआई का मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहने से इनकार। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 ख्वारिज हलाक, 2 जख्मी। हलाक होने वालों में ख्वारिज के सरगना अजीजुर रहमान उर्फ कारी, इस्माइल और मुखलिस शामिल। इलाके में ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों की रिहाई का दूसरा मरहला। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने 4 इसराइली यरगमाली खवातीन फौजी को रिहा कर दिया। इसराइली यरगमाली को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। रेड क्रॉस हुकाम कैदियों को इसराइली फौज के हवाले करेंगे। हमास हुकाम के मुताबिक इसराइली जेलों से 200 फलस्तीनी कैदी को रिहा किया जाएगा। कैदियों की रिहाई के मौके पर फलस्तीन स्क्वायर पर लोगों की कसीर तादाद जमा। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। 26वीं तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती, दरखास्त में मौक़िफ़। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल मदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज लिखा। दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा है। 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। श्रीलंका में सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहम्मद आसिफ को 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया में मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। काम कर रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो
बदतमीजी हो रही है, बदजबानी हो रही है। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। चीफ मिनिस्टर के तमाम मंसूबे जो हैं वो अपने टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं और वो इफ्तिताह करने नहीं आती। जब वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है, मरियम नवाज के मंसूबे तब से शुरू होते हैं और ये मंसूबे इतने ना किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ना शुरू किए। पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। तरक्की देखकर सियासी मुखालफीन खौफजदा है। एक जानिब खिदमत की, दूसरी जानिब इंतशार की सियासत हो रही है। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की। फितना पार्टी ने किसान कार्ड को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। मरियम नवाज सिर्फ मंसूबों का इफ्तिताह नहीं, अमल भी करती हैं। इतने मंसूबे पाकिस्तान की तारीख में किसी ने शुरू नहीं किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान दोस्त पॉलिसियों के असरात, यूरिया की फरोख्त में 50% इजाफा। पंजाब में खाद के इस्तेमाल के हवाले से जायजा रिपोर्ट में खाद के इस्तेमाल में इजाफे की तस्दीक। किसान कार्ड की मदद से खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। जायजा रिपोर्ट के मुताबिक यूरिया की फरोख्त में इजाफा पंजाब हुकूमत की किसान कार्ड स्कीम की वजह से हुआ। पंजाब में गंदम की बुवाई की सेटेलाइट के जरिए निगरानी का अमल जारी। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हर इदारे की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के मंजूरशुदा आइन की पासदारी करे। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जदोजहद पीपल्स पार्टी की तारीख है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों के मसाइल सुने। वज़ीर दाखिला की कानकनी और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तमाम मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं। मैशियत टेक ऑफ कर रही है। वज़ीर दाखिला की अमेरिका बिजनेस पाकिस्तान काउंसिल को तरजीही बुनियादों पर खसूसी सहूलतें देने की यकीन दहानी। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब मुल्तान का दौरा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास। डीजी नैब मुल्तान मसूद आलम की अहम केसेस पर ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब की जनूबी पंजाब के तमाम सरकारी महकमों को बाहमी ताउन बढ़ाने की हिदायत। कहा रियासती इरासी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी ज़मीनों की निशानदेही की जाए। तमाम गैर कानूनी काबज़ीन से सरकारी ज़मीनें फौरी वागुजार करवाई जाए। फलक पर 6 सैयारों की इज्तिमाई परेड जनवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू हुई। सैयारा अतार्द, ज़ोहर, मरीख, मुश्तरी और ज़हल एक कतार की सूरत में ज़ाहिर हुए। तमाम सैयारों से मुश्तरी और मरीख कामिल नमूदार होंगे। मरकरी और इंसानी आँख नहीं देख सकती। सियारे देखने का वक्त गुरूब आफ्ताब के 45 मिनट बाद जनूबी मशरक़ की तरफ होगा। माहिर फल्कियात प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। कज़ाफ़ी स्टेडियम में डिजिटल स्क्रीन नस्ब। मुल्तान में जारी पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान टेस्ट मैच डिजिटल स्क्रीन पर दिखाया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अपग्रेडेशन का काम तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है।